अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको अपडेट करेंगे कि वजीर आजम इमरान खान ने वफाकी काबीना में तोसी का फैसला कर लिया है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही भी वफाकी काबीना का हिस्सा बन गए हैं, जबकि मोनिस इलाही को वजारत आबी वसाइल का कलमदान सौंप दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। मतीन, मोनिस इलाही कब ओहदे का हल्फ उठाएंगे? जी बिल्कुल, आज फैसला हो गया और इन्हें वफाकी काबीना में मोनिस इलाही को शामिल कर लिया गया है। और बेसिकली मोनिस इलाही की शमूलियत इस वजह से की गई है कि मुस्लिम लीग काफ को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो बड़े अरसे से मुतालबा करते आ रहे थे कि उनके एक और रुकन को वफाकी काबीना में शामिल किया जाए। अब इन्हें आबी वसाइल की वजारत का चार्ज दिया गया है, ताहम वो आइंदा 24 घंटों में अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे और उसके साथ साथ अपनी बाज़ाब्ता जिम्मेदारियां संभालेंगे। इसके साथ साथ काबीना में मजीद रद्द-ओ-बदल भी किया जाएगा और कुछ और नए चेहरे भी शामिल किए जाएंगे। शुक्रिया। वफाकी काबीना में तोसी कर दी गई है। अपडेट कर रहे थे मतीन हैदर। पाकिस्तान ने 2 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का संगे मील अबूर कर लिया। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए NCOC का बड़ा फैसला कर लिया गया। बैनुल-अक़वामी फ्लाइट ऑपरेशन को बढ़ाकर 50% कर दिया गया। फैसले का इत्तलाक 15 जुलाई 2021 से होगा। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 5,25,000 से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। 1 जुलाई से अब तक 40 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए NCOC ने बैनुल-अक़वामी फ्लाइट ऑपरेशन को बढ़ाकर 50% कर दिया। फैसले के तहत रोजाना मजीद 2500 से 3000 अफराद पाकिस्तान आ सकेंगे। इंतजामात के लिए तमाम एयरपोर्ट और मुताल्लिक़ इदारों को जरूरी इक़दामात की हिदायत भी जारी कर दी गई। 1 अगस्त से अंदरूनी मुल्क हवाई सफर के लिए कोरोना वैक्सीन को लाजमी करार दे दिया गया। ईद की छुट्टियों पर सयाहती मुकामात की तरफ जाने वाले रास्तों पर सख्त चेकिंग की हिदायत भी की गई है। NCOC के मुताबिक कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले ही सयाहती मुकामात पर जा सकेंगे। SOPs पर अमल दरामद के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद लेने का फैसला भी कर लिया गया है। कराची के इलाके मलीर में एक ही खानदान के 9 अफराद में गुज़िश्ता रोज डेल्टा वायरस की तस्दीक हुई है। मुतासरा फैमिली को लियारी जनरल अस्पताल के ICU में मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद महकमा सेहत सिंध ने कराची में 35 अफराद में भारतीय वेरिएंट की खतरनाक किस्म डेल्टा वायरस के सरायत कर जाने की तस्दीक कर दी है। इस हवाले से देखिए हिरा ज़की की रिपोर्ट। कराची में कोरोना वायरस की भारतीय खतरनाक किस्म डेल्टा पंजे झाड़ने लगा। मलीर से एक ही खानदान के 9 अफराद में डेल्टा वायरस की तशखीस हुई। महकमा सेहत सिंध ने भी कराची में 35 कोरोना की भारतीय खतरनाक किस्म डेल्टा की सरायत कर जाने की तस्दीक कर दी। मुतासरीन को लियारी जनरल अस्पताल के कोरोना SDU में दाखिल कर दिया गया। डेल्टा वायरस पर डॉक्टर फरहत अब्बास का कहना था कि ये इंतहाई खतरनाक वायरस है जो आम वायरस से जल्दी सरायत करता है। डेल्टा से भी बचने का वाहिद हल कोरोना वैक्सीन है। अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका में ज्यादातर लोगों को यही डेल्टा वायरस इफेक्ट कर रहा है। लोगों में ये शोर उजागर करने की जरूरत है। वायरस मौजूद है, ये अब इसकी नई किस्म एक डेल्टा भी आ चुकी है, लेकिन ये वैक्सीन भी अवेलेबल है। 45 लाख से अब लोगों की अमवात हो चुके हैं, लेकिन जिन जिन लोगों को वैक्सीन लगे उनमें से अभी तक कोई हमारे पास केस रिपोर्ट नहीं। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचो ने भी कराची के अवाम से अपील कर दी कि अपनी नकलो हरकत महदूद करें और एहतियाती तदाबीर अपनाएं। रवा माह डेल्टा वेरिएंट के 18 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। हिरा ज़की, GTV न्यूज, कराची। खतरनाक डेल्टा वायरस दुनिया भर में तबाही मचाने के बाद पाकिस्तान में भी तेजी से फैलने लगा। डेल्टा वायरस क्या है और कैसे इसका शिकार बिनाई से महरूम हो सकता है, तफसीलात जान लेते हैं फराज की इस रिपोर्ट में। अगर आपके मैदे में दर्द है, मतली और उल्टियाँ भी होती हैं, भूख नहीं लग रही, कुव्वत समात भी मुतासिर हो रही है, तो ज्यादा इम्कान इस बात का है आपको भारतीय कोरोना वायरस ने अपनी गिरफ्त में कर लिया है। मुल्क भर में मास्क न पहनने और समाजी फासले का ख्याल न रखने की वजह से भारतीय कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। डेल्टा वायरस 50 साल से कम उम्र अफराद को ज्यादा मुतासिर करता है। आम कोरोना वायरस के मुकाबले में डेल्टा वायरस से मुतासरा मरीजों की हालत ज्यादा खराब होती है। भारत में डेल्टा वायरस से मुतासरा कई मरीज अपनी बीनाई भी खो चुके हैं।
और कोरोना वायरस के फैलाव का खदशा, पेशावर की जिला इंतजामिया ने 2 इलाकों में कल से स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया है। मुतासरा इलाकों में हयाताबाद फेज 1 और फैसल कॉलोनी शामिल हैं। जिला इंतजामिया का कहना है कि इन इलाकों में कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए थे। सेनेट इजलास में वफाकी वुज़रा की गैर हाजिरी पर चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी नाराज हो गए। ऐवान में मौजूद वुज़रा से गैर हाजिर वुज़रा के बारे में सवालात करते रहे। आजम सौती से हम्माद अजहर की आमद का पूछा तो आजम सौती ने जल्द पहुंचने की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन सेनेट ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि वफाकी वुज़रा ने पार्लियामेंट को मजाक समझ रखा है। पार्लियामेंट के सामने से मुसल्लह शख्स की गिरफ्तारी के बाद पार्लियामेंट में मेहमानों और सिक्योरिटी गार्ड्स के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अरकान पार्लियामेंट के निजी गार्ड्स को भी पार्लियामेंट के अहाते में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। ये अपडेट करें हम आपको कि पार्लियामेंट के सामने से मुसल्लह शख्स की गिरफ्तारी के बाद अब पार्लियामेंट में मेहमानों के साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड्स के दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि अरकान पार्लियामेंट के निजी गार्ड्स को भी पार्लियामेंट के अहाते में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इंतजार हैदरी से। इंतजार अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये जो गुज़िश्ता रोज एक मुश्तबा शख्स गिरफ्तार हुआ है, उसके बाद कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट ने फैसला किया है कि किसी भी ऐसे गार्ड को ऐवान के अहाते में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जिसके पास असला होगा। और तमाम अरकान पार्लियामेंट को इस हवाले से आगाह कर दिया गया है कि गार्ड को जो है वो मुतनब्बे किया जाए कि वो असले के साथ पार्लियामेंट के अहाते में नहीं आ सकते। ज़राए का ये कहना है कि तमाम अरकान पार्लियामेंट को कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटरी की तरफ से ये कहा गया है कि असला जो है वो पार्लियामेंट में नहीं लाया जा सकता। ये फैसला जो है तमाम अरकान पार्लियामेंट के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर किया जा रहा है और इस हवाले से तमाम अरकान को आगाह भी कर दिया गया है। आसिफ जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज बारहा मरतबा पार्लियामान में आए और उनके साथ उनके निजी गार्ड भी होते हैं, तो इस वजह से शुक्रिया इंतजार हैदरी अपडेट करने के लिए। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कोटली में मैदान सजा लिया। मरियम नवाज जलसा आम से खिताब करेंगी। कारकुनान के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपोजिशन पर तंज के निश्तर बरसा दिए। कहते हैं कि बिलावल भुट्टो मायूस होकर अमेरिका में बैठे हैं, जबकि मरियम बीबी की कश्मीर की सैर मुकम्मल हो चुकी है और अब दोनों घर बैठकर बाप के पैसों पर ऐश करेंगे। फवाद चौधरी का कहना था कि अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर नजर है, कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में खाना जंगी ना हो। बिलावल भुट्टो साहब तो मायूस हो के अमेरिका में बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी कैंपेन भी देख ली है। 8-9 कैंडिडेट से ज़्यादा उनके पास कैंडिडेट्स नहीं है। इसी तरह से मरियम बीबी ने जिस तरह से कल कहा कि वो इलेक्शन कैंपेन करने नहीं, वो तो कश्मीर की सैर करने आई थी, तो वो कश्मीर की सैर मुकम्मल हो गई है। अब मरियम बीबी भी वापस इंशाल्लाह अपने घर पर बैठेंगी और बिलावल साहब भी घर पर बैठेंगे और दोनों अपने वालिदैन के कमाए हुए पैसों पर ऐश करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल के ऊपर नज़र रखे हुए है। हमें बड़ी तशवीश है जिस तरीके से अफगानिस्तान में हालात ख़राब हो रहे हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में ऐसे हालात पैदा ना हो। पोलिंग खत्म होने के बाद फौरी नताइज का ऐलान किया जाए, मुस्लिम लीग नून ने मुतालबा कर दिया। एहसन इकबाल का कहना है कि मौसम की नौयत को देखकर पोलिंग का वक्त बढ़ाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने रखे। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आवाम ये जानने का हक रखती है कि धांधली किसने कराई। अदालत का फैसला है कि तमाम इंतखाबात पार्टी बुनियादों पर होंगे। और इलेक्शन मुहिम के दौरान पैसे तकसीम करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर ने वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज इस्लामाबाद अबरार उस्तोरी से। अबरार अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की जानिब से आज़ाद कश्मीर इलेक्शन
कैंपेन के दौरान पैसे तकसीम करने के वीडियो का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर ने अली अमीन गंडापुर की जांच रकम की तफसील के मामले पर आरओ की रिपोर्ट मुस्तरद कर दिया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। इसके अलावा आजाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में जलसे के दौरान अली अमीन गंडापुर के पैसे तकसीम करते हुए वीडियो सामने आई थी, जिसके बाद अली अमीन गंडापुर की रकम तकसीम करने की वीडियो पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खत लिखा था और खत में वफाकी वज़ारत को इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट 2021 की खिलाफवर्जी से रोकने का भी कहा गया था। इसके अलावा खत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। हमें अपडेट कर रहे थे अबरार अस्तूरी, शुक्रिया आपका। महकमा तालीम सिंध का GTV न्यूज की खबर पर एक्शन। कराची में गुज़िश्ता रोज मैट्रिक इम्तहानात में नकल से मुताल्लिक़ खबर नशर होने पर सरकारी टेक्निकल हाई स्कूल के 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। दोनों अफसरान के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जी न्यूज ने सरकारी टेक्निकल हाई स्कूल में पैसे लेकर नकल करने की खबर नशर की थी। सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने FIA से तमाम शिकायत पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। रिमार्क्स दिए कि अल्लाह से डरे, हिसाब तो सबका होना है, कोई मुसलमान इस मामले पर आंखें बंद नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA के सीनियर अफसर से पेश होकर तमाम शिकायत की रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा FIA शिकायत की तफ्तीश करे और जुर्म बनता है तो एक्शन ले, लेकिन 1 साल बाद भी शिकायत देखी जा रही हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि FIA तफ्तीशी एजेंसी है, ये काम करना खुद इदारे का फर्ज है और दरखास्त तो आनी ही नहीं चाहिए। अवाम को इसीलिए इत्मीनान नहीं कि इदारे काम नहीं करते। क्या FIA अफसरान काम करने से डरते हैं? पुलिस को भी बुलाकर थक जाते हैं, लेकिन इनका भी यही रवैया है। अल्लाह से डरे, हिसाब तो सबका होना है, या FIA का नहीं होगा? जस्टिस आमिर फारूक ने कहा ये सब सोचे समझे मंसूबे से इस्लामाबाद और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश है। FIA को तो बुनियादी हकायक भी मालूम नहीं। लाहौर में अफसोसनाक वाक़े ने हर शख्स को रुला दिया। सफ़ाक माँ ने मामूली सी गलती पर 11 साला बच्ची को लहूलुहान कर दिया। ब्रिज अटारी में माँ ने शिजा को कैंचियां और गर्म इस्त्री लगाकर जख्मी कर दिया। माँ जैसे लफ्ज को दागदार करने वाली खातून को बहीमाना तशद्दुद करके भी बच्ची पर जरा सा रहम ना आया और उसने नन्ही बच्ची के बाल तक काट डाले। जल्लाद खातून की शनाख्त मिसबा के नाम से हुई है। जख्मों से चूर बच्ची का वीडियो बयान मंजर आम पर आ गया है। नन्ही शिजा का कहना है कि जख्मों के रात भर उसे नींद नहीं आई। माँ अब भी मुझ पर शदीद तशद्दुद करती है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने नोटिस लेते हुए अपनी टीम को मुतासरा बच्ची से राब्ता करने की हिदायत की है। सारा अहमद का कहना है कि तशद्दुद का शिकार बच्ची को तहवील में लेकर इलाज मुआवजा कराया जाएगा। संगदिल माँ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला कुरम के इलाके जावा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से 25 साला कैप्टन बासित और सिपाही हजरत बिलाल शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कराची में बारिश के दौरान इंतजामिया की नाअहली ने कुर्बानी के जानवर लाने वाले शहरियों को भी परेशान कर दिया। कोई अपने जानवर की सफाई करने और कोई उन्हें कीचड़ से बचाने के लिए घर के अंदर बांधने पर मजबूर हो गया। कराची से देखिए बुरहान मुस्तफा की रिपोर्ट। ईद उल अधा में चंद रोज बाकी, खूबसूरत जानवरों की देखभाल भी जरूरी। आज सुबह दोबारा बारिश से बचने के लिए शहरियों ने अपने प्यारे प्यारे जानवरों को अपने घरों में जगह दे दी। नौजवान कहते हैं कुर्बानी के लिए लाए गए जानवर को बारिश के बाद पैदा होने वाली बीमारियों से बचाना भी जरूरी है। बारिश हो गई तो इसलिए इसके लिए एक कमरा मखसूस किया हुआ है। ये हमारे कुर्बानी के जानवर के लिए है। सिर्फ यहाँ पे कुर्बानी के जानवर बनते हैं और हम इसकी खूब देखभाल करते हैं। इसके लिए मट्टी, इसकी चारा, ये सब कुछ हम लोग इसका देखभाल के लिए इसके आराम और आसाइश का ख्याल रखते हैं। इंतजामिया तो गाफिल है, लेकिन शहरियों ने कुर्बानी के जानवरों की देखभाल को भी खुशनुदी खुदा के खातिर कबूल किया। ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ी, ठीक है ना, बारिश की वजह से इसको सफाई करना, खाना पिलाना मसलन ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ी है बारिश की वजह से। अभी इसके छप्पर बना के फारग हुआ हूँ, देख पसीने पसीने हो रहा हूँ, तो इसको ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है। जानवर को जितना मेहनत दोगे उतना ही फायदा होगा। दूसरी तरफ रात गए तक रत जगहों का सिलसिला भी जारी है। कोई अपने जानवरों के लिए खाने पीने का इंतजाम करता दिखाई दिया तो किसी ने उन्हें टहलाने की जिम्मेदारी निभाई और ये सिलसिला सारी रात जारी है। कैमरामैन मीसम रिजवी के साथ बुरहान मुस्तफा, GTV न्यूज़, कराची।
कराची की मवेशी मंडी में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के बाद पानी की निकासी का अमल जारी है। पाक फौज के जवान निकासी आब में मसरूफ हैं और मोटरें लगाकर पानी को निकाला जा रहा है। हमारे नुमाइंदे अली रजा इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, वहाँ की सूरत हाल जान लेते हैं। अली, मंडी की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये मरकज़ मंडी कहलाती है हाईवे की, जहाँ पर बड़ी तादाद में ख़रीदो फ़रोख्त के लिए जानवर हैं यहाँ पर। और यहाँ गुज़िश्ता रोज़ बारिश की वजह से मुख्तलिफ़ मकामात पर जहाँ गड़े थे वहाँ पानी जमा था, जिसके बाद जो है निकासी आब के लिए जो है पाक फ़ौज जो है वो खिदमात का अंजाम देती दिखाई दे रही है। अगर कैमरामैन दिखाएँ कि यहाँ पर भी अभी भी निकासी आब के लिए मोटर लगाई गई थी जो कि रवां दवा, और वो पानी यहाँ से निकाल रही है, क्योंकि ये जो दोनों रास्ते हैं वो मेन मरकज़ी रास्ते कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है मुख्तलिफ जो मवेशी मंडी में आने वाले जानवर हैं और लोग हैं वो इस तरफ रुख करते हैं, क्योंकि पीछे क्योंकि वो तबका लेता है जो कि मुतवस्सित तबका होता है, कम कीमत में कहा जाता है, वहाँ पे जानवर मिल जाते हैं। और वो ये रास्ता है जहाँ पर इस वक्त पानी जो है वो जमा है। अभी भी कोशिश की जा रही है कि यहाँ से पानी निकाला जाए और लोगों को जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए आसानी पैदा की जाए, ताकि वो इस सुन्नत इब्राहिमी और ये मजहबी अकीदा जो है वो बहुत एहतियात के साथ, एहतराम के साथ और आसानी के साथ जो है वो मना सकें। जी, शुक्रिया अली रजा। कराची में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए अब मर्द अहलकार के साथ साथ खवातीन अहलकार भी मैदान में आ गई, लेकिन उन्हें चालान करने की इजाजत नहीं होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम हैदर। ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें। मोटरसाइकिल सवार हजरात से गुजारिश की जाती है कि हेलमेट का इस्तेमाल करें। खवातीन पुलिस एहलकार भी मर्द एहलकारों के शाना बशाना। कराची की सड़कों पर खवातीन एहलकार भी कवानीन पर अमल दरामद करवाने में मसरूफ। शाहराह फैसल और क्लिफ्टन में शहरियों को आगाही देती रही। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने पेट्रोलिंग भी की और मोटरसाइकिल सवार शहरियों को हेलमेट पहनने को भी कहा। मोटरसाइकिल हजरात से गुजारिश की जाती है कि हेलमेट का इस्तेमाल करें। ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहरियों को कवानीन से आगाही तो दे सकेंगी, लेकिन उन्हें चालान करने का इख्तियार नहीं। जनवरी से मैंने बाइक चलाना स्टार्ट की है। मैंने PSL की ड्यूटी की थी, तो वहाँ से मुझे सर सही साहब ने मुझे देखा कि मैं बाइक चलाती हूँ, तो मुझे लेके आया कि DIG का हुक्म है कि लेडीज़ भी पेट्रोलिंग करें। कुछ लेडीज़ का शौक होता है लेकिन घर में इजाज़त नहीं होती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो हमें देखें और उन्हें भी इजाज़त दें। शहरियों ने भी ट्रैफिक पुलिस के इस इक़दाम को सराहा। हम तो इन्हें भी देख के रुकते हैं, उनको तो बहुत पहले देख के पैदल आ जाएंगे हम लोग। लेडीज़ पुलिस भी सर अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि जो लेडीज़ के आजकल एक्सीडेंट में लेडीज़ की तादाद भी बढ़ रही है और लेडीज़ भी बाइक चला रही हैं, लेकिन वो कानून को फॉलो नहीं कर रही, तो एक अच्छी चीज़ है, लेडीज़ भी होनी चाहिए साथ। औरत की तो वैसे भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। ये तो माशरा को चाहिए कि वो रिस्पेक्ट करें औरतों की, और कोई हर्ज नहीं कि वो जॉब करें, किसी भी फील्ड में जॉब कर सकती हैं। दौरान ड्यूटी खवातीन पुलिस एहलकारों के साथ पुलिस के जवान भी तैनात होंगे। कराची की शाहराहों पर अब ट्रैफिक लेडीज पुलिस एहलकार भी लोगों की खिदमत के लिए DIG ट्रैफिक की जानिब से तैनात कर दी गई हैं। लोगों का कहना है कि DIG ट्रैफिक का ये एक अच्छा इक़दाम है। कैमरामैन अदील अली के साथ वसीम हैदर, GTV न्यूज़, कराची। वर्ल्ड कप 1994 के हीरो और साबिक हॉकी ओलंपियन नवीद आलम कैंसर का मर्ज का शिकार होकर इंतकाल कर गए। नवीद आलम चंद दिनों से शौकत खानम अस्पताल में जेर इलाज थे। अब आप आशा की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में कौमी खेल ऐसा नजरअंदाज हुआ कि इसके हीरोज की जिंदगियों की अहमियत ही नहीं रही। हॉकी का एक और ओलंपियन नवीद आलम मौत की आगोश में चला गया, लेकिन कैंसर के शिकार इस हीरो के बारे में दौरान इलाज किसी को खबर तक न हुई। मैदान में कौमी टीम का दिफा करने वाला कैंसर के सामने बेबस इस दुनिया से चला गया। तो मेरे लिए तो एक बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज थी कि वो आज मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उसकी मगफरत करे और उसके बच्चों को सब्र और जमील दे। हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला जो भी उनकी फैमिली के साथ या उनके बच्चों के साथ जो हेल्प हो सकती है
वो जितना हो सकेगा इंशाल्लाह ताला वो जरूर करने। ओलंपियन नवीद आलम ने कई साल ग्रीन शर्ट पहनी। 1994 की वर्ल्ड कप फातेह टीम के अहम रुकन भी रहे और 1996 के ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करते रहे। नवीद आलम ने कौमी हॉकी टीम के हेड कोच की खिदमत भी सरअंजाम दी और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के डायरेक्टर डोमेस्टिक एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी रहे। मरहूम को तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया था। सबा पाशा, GTV न्यूज़, लाहौर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिश का सिलसिला जारी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध में आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।